नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान की हुई शुरुआत। अजमेर चौराहे से हटाया अतिक्रमण। शिक्षकों की कमी से परेशान छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। एनडीआरएफ की टीम ने मंगलवार को मेजा बांध में बाढ़ जैसे हालात के बचाव कार्यों और मॉक अभ्यास का किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत मंगलवार से शहर में हो गई है। पहले दिन अजमेर तिराहे से आरजिया चौराहे तक सड़क के दोनों ओर काबिज स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अतिक्रमण हटने के साथ साथ बेखौफ अतिक्रमी पुनः काबिज भी होने लगे हैं। वहीं इस कार्रवाई के दौरान कुछ जगह भेदभाव की स्थिति भी नजर आई। नगर निगम कमिश्नर हेमाराम चौधरी ने कहा कि नगर निगम, यूआईटी, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें सुबह पुलिस जाब्ते के साथ अजमेर तिराया पहुंची। पहले से मार्किंग किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान फल, फ्रूट, नाश्ता सेंटर, सब्जी, चाय, पान की थड़ियों के साथ ही फुटपाथ पर सामान बेचने वाले अतिक्रमियों को खदेड़ा गया। चौधरी ने कहा कि अभियान से पहले अतिक्रमियों को चेतावनी दी गई। इसके चलते 40% तक अतिक्रमियों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटा लिया, जबकि शेष अतिक्रमियों को इस टीम ने खदेड़ा। इस मार्ग पर यह अभियान आरजिया चौराहे तक चलेगा। नगर निगम आयुक्त चौधरी का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अतिक्रमियों के फिर से काबिज होने की शिकायतें बार बार आती रहती है। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने के बाद उस मार्ग पर दिन में 3 राउंड उस मार्ग पर करेंगे। इसके लिए होमगार्ड्स की एक टीम भी बनाई गई है। आयुक्त का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर काबिज अस्थायी और स्थायी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। पहले ही दिन इस कार्रवाई के दौरान भेदभाव की स्थिति नजर आई। दरअसल अजमेर तिराहा पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान के बाहर एक पट्टी का टुकड़ा लगा था, जिस पर नाप जोख के बाद तोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर आयकर भवन के सामने पक्का अतिक्रमण था, जिसे नाप जोख भी किया। अतिक्रमण होने के बावजूद वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। अजमेर तिराहे से अतिक्रमण हटाने के बाद टीम गायत्री आश्रम तक पहुंची थी कि अजमेर तिराहे पर अतिक्रमियों ने फिर से अपने ठेले लगा दिए। नाश्ता, चाट, पकौड़ी, फ्रूट आदि ठेले वालों ने फिर से अपने ठेले खड़े कर दिए। वहीं कुछ ठेलों को अतिक्रमियों ने मुख्य मार्ग से लगती तंग सड़कों पर खड़ा कर दिया। संपत माली की रिपोर्ट। यस सर, मल्टी में दायरा बनाएंगे, मल्टी में दायरा वो दायरा बनाएंगे, ऐसे ही दायरा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर आज नगर निगम, यूआईटी और पुलिस के सहयोग से शहर में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की शुरुआत में पहले जो मार्ग लिया गया है, अजमेर पुलिया से लेके अजमेर रोड पूरा सुपाड़िया सेटल होते हुए अराजिया तक इसको कवर किया जाएगा। और हमारे अभियान अतिक्रमण हटाने के बाद, जैसा कि आप लोगों की सबकी शिकायत है, ऐसे जो अतिक्रमण होता है वो बार बार वापस हो जाते हैं, तो हम इस बार कोशिश करेंगे, प्लान ऐसा करेंगे कि अतिक्रमण हटाने के बाद में रेगुलर वो मेंटेन रहे, यानी रेगुलर एक टीम लगाएंगे। जो एक बार हटा दिया हमने, उसके बाद में रेगुलर निरीक्षण करके उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अजमेर रोड के बाद में चित्तौड़ रोड, कोटा रोड और शहर के जो भी अंदर के मुख्य मार्ग है, उन सभी को कवर किया जाएगा। और लगातार 1 महीने तक कोशिश रहेगी शहर को अतिक्रमण से पूरी तरह निजात दिलाना और यातायात व्यवस्था सुगम रहे। सर, आज जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उसमें कितना जाब्ता मौजूद था, कितनी गाड़ियां मौजूद थी, क्या कुछ डिटेल है? आज निगम का पूरा जाब्ता मौजूद है। जैसे आप देख रहे हो, 2 जेसीबी है, ट्रैक्टर है, हमारी पूरी टीम है, होमगार्ड की टीम है, पुलिस के जवान भी है।
और यूआईटी के टेक्निकल पर्सन भी साथ में है, ताकि कोई टेक्निकल चीज़ आए तो वो भी चेक कर लें। जहाँ एरिया निगम का आएगा वो निगम के इंजीनियर हैं और यूआईटी के दोनों के हैं, तो पूरा दस्ता मौजूद है। फॉलोअप के लिए क्या प्लान है, कितनी टीमें रहेंगी फॉलोअप के लिए? हमारे होमगार्ड्स की एक टीम बनाई है, जो एक दिन अतिक्रमण हटाने के बाद में रोज दिन में 3 बार राउंड वापस लेगी डेली, ताकि मेंटेन रखा जा सके। पब्लिक को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अतिक्रमी है वापस, जैसे हर बार क्या ट्रेंड होता है कि आपने कोई अतिक्रमण हटाया वापस वो काबिज हो जाते हैं? बिल्कुल, इस बार अतिक्रमण ये अभियान शुरू करने से पहले हमने पैदल एडिशनल एसपी साहब और सभी एक बार पैदल मार्च करके सबको पर्सनली हिदायत दी है कि आप अतिक्रमण हटा लो, तो सबको मैसेज कर दिया पहले से ही, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी आया है। और 40% लगभग तो अतिक्रमण वैसे से हटा लिए थे। अब जो नहीं हटा रहे उन सबको आज हटा करके कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, पूरा शहर कवर करेंगे हम। आज तो अभियान की शुरुआत हुई है, उसके 2-3 दिन इसको मेंटेन रखने की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद दूसरा मार्ग हम कवर करेंगे। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। शिक्षकों की कमी को लेकर परेशानी झेल रहे छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीणों का गुस्सा आज फूट पड़ा। आक्रोशित छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर स्कूल गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। तालाबंदी के चलते शिक्षक भी स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाए। फिलहाल कालियास प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे हैं, जो समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। मामला आसीन क्षेत्र के धोली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। मिली जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोली में 192 का नामांकन है, जबकि शिक्षकों की संख्या 6 से 7 है। स्कूल में लंबे समय से इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से संबंधित शिक्षकों की कमी है। छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीण भी इस कमी को दूर करने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। छात्र छात्राओं के भविष्य की चिंता को लेकर ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं के साथ स्कूल टाइम में स्कूल पहुंचकर तालाबंदी कर दी। इसके चलते शिक्षक भी स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाए। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। ग्रामीण भी उनके साथ बाहर बैठ गए। प्रदर्शन की सूचना पर आसीन थाने से कालूराम और कालियास स्कूल के प्रिंसिपल धोली पहुंचे। प्रिंसिपल छात्र छात्राओं के साथ ही ग्रामीणों के साथ समझाइश कर रहे हैं। छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे तालाबंदी जारी रखेंगे। एनडीआरएफ की टीम ने मंगलवार को मेजा बांध में बाढ़ जैसे हालात में बचाव कार्यों और मॉक अभ्यास का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में कमांडेंट 6वीं वाहिनी एनडीआरएफ विजय कुमार के निर्देशानुसार राजस्थान प्रभारी एनडीआरएफ योगेश कुमार मीणा के पर्यवेक्षण व निरीक्षण, जीडी विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में एनडीआरएफ के एफडब्ल्यूआर टीम के साथ बाढ़ से बचाव संबंधित उपकरणों का प्रदर्शन किया। इस मॉक ड्रिल में अभ्यास की मुख्य बातें बाढ़ जैसे आपातकाल में फंसे लोगों को बचाने के तरीके, बाढ़ में घायल लोगों को स्टेबल करना तथा इसमें फंसे लोगों को राहत पहुंचाना और बचाव करना था। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम द्वारा किए गए प्रदर्शन की प्रशंसा की। जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशानुसार एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ आधारित आपातकाल जैसे हालात होने पर किए जा सकने वाले बचाव और राहत कार्यों और भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं की परिस्थिति में नागरिक और प्रशासन के साथ मिलकर किस प्रकार बाढ़ के संकटकालीन स्थिति से किस प्रकार निपटे, इन तैयारियों की जानकारी दी गई। इस दौरान एनडीआरएफ ने बाढ़ से बचाव के लिए घरेलू तरीकों से बनाए गए उपचारों को भी बताया। और इधर मुस्तैदी से अपने स्टेशन पर तैयार है, उधर हेल्थ डिपार्टमेंट भी उतनी त्वरित गति से काम कर रहा है कि जल्द से जल्दी जो कोई घायल है उसकी जान बचाई सके। और एनडीआरएफ भी उतनी त्वरित गति से काम कर रही है कि जो गाँव में फंसे हुए आदमी हैं उनको त्वरित गति से जहाँ शेल्टर बनाया हुआ उस जगह पर लाया जा रहा है। टीम कमांडर द्वारा बताया गया कि स्पाइनल कॉलम की चोट है, जिसको स्ट्रेचर पर लिटाकर हाई केयर के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। द्वारा बताया गया कि कुछ आदमी फंसे हुए थे, उनको जो कि नाव में बैठा कर लाया गया है और उनका यहाँ हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद में उसको रेस्ट में शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा। कमांडर द्वारा बताया कि उसमें 4 से 5 आदमी फंसे हुए थे, जिनको फर्स्टली इवैक्यूएट करके लाया गया है और मेजाबांध गांव में दोबारा से नाव को भेज दिया गया है। और ये कार्रवाई जब तक चलती रहेगी जब तक पूरे गांव को हम बाहर ना निकाल लें या पूरे गांव को हम सेफ घोषित ना कर दें कि कोई आदमी छत पे या कहीं घरों में फंसा हुआ तो नहीं है।
और उसमें अभी कमांडर द्वारा बताया जाएगा कि एक आदमी मकान से फिसल कर गिर गया था पानी में, उसको चोट लगी है, तो उसको अपने स्टेशन पार्टी स्टेशन पर लिटाकर मेडिकल पोस्ट पर शिफ्ट करेगी। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने विभागीय योजनाओं व संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए औसत निस्तारण समय को कम करने तथा परिवादों के संतुष्टिपूर्ण समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर 6 माह से अधिक प्रकरणों, सीएमओ सहित उच्च स्तर से प्राप्त परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा समस्या निस्तारण के उपरांत परिवादी से वार्ता कर समाधान करवाने की बात कही। उन्होंने स्थानीय नगरीय निकाय, बिजली समेत अन्य विभागों को विशेष मॉनिटरिंग करते हुए परिवादों को सुचारू ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम व उपचार आदि के संबंध में जानकारी लेते हुए रोगियों को समुचित इलाज मुहैया करवाने तथा प्रभावी निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को ई फाइल के निस्तारण में एवरेज डिस्पोजल टाइम को कम करने के संबंध में भी निर्देशित किया। विभागवार योजनाओं की प्रगति में समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप प्रगति के निर्देश दिए। शहर के वार्ड नंबर 43 में स्थित गोकुलम विलास कॉलोनी में पिछले कई सालों से साफ सफाई नहीं हुई थी। पूर्व में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को कॉलोनी वासियों ने समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली थी। उसके बाद 18 नवंबर 2024 सोमवार सुबह कॉलोनी में रहने वाले लालचंद व राकेश केशवानी ने टीम कोठारी के सदस्य सत्यनारायण गुग्गड़ को कॉलोनी की समस्या बताई। समस्या सुनने के बाद टीम कोठारी ने तुरंत जेसीबी की मदद से कॉलोनी में साफ सफाई करवाकर समस्या का समाधान करवाया। कॉलोनी वासियों ने भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी व टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज हमारे गोकुलम विलास कॉलोनी में श्रीमान विधायक साहब अशोक जी कोठारी साहब के सहयोग से सफाई का अभियान चालू हुआ है और हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण का भी कार्यक्रम चालू किया जाएगा, जो साहब चाह रहे हैं कि पूरी कॉलोनी वासी इस पर सहयोग करें और विधायक साहब का भी सहयोग रहेगा इसके लिए। गंगापुर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम के तहत परियोजना कार्यों की जानकारी वार्ड नंबर 2 ब्राह्मण मोहल्ला में समूह चर्चा कर स्थानीय महिलाओं को दी गई। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। ई श्रम कार्ड बनाने व उनके लाभ के बारे में व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं महिलाओं को बताया कि अपने घर से निकलने वाले कचरे को आने वाली गाड़ी में ही डालें, नालियों में कचरा नहीं डालें, मोहल्ले के आसपास साफ सफाई रखें। कार्यक्रम में सहायक सामाजिक विकास एवं जेंडर सपोर्ट रेखा खटीक ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि आपके घरों के सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल जल को टैंकों में भरकर नेहरू नगर में बन रहे FSTP में ले जाया जाएगा। वहां इसको ट्रीट कर खाद बनाया जाएगा और खेती में उपयोग लिया जाएगा। इससे जो गंदगी होती थी उससे निजात मिलेगी व वातावरण स्वच्छ रहेगा। रेल यात्रा के प्रति आमजनों की लगातार बढ़ती रुचि और आकर्षण के मद्देनजर रेलवे भी तदनुरूप सुविधाओं के विस्तार को गति दे रहा है। इस क्रम में रेलवे ने बीते 3 माह में ही विभिन्न ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के करीब 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये सभी कोच नियमित ट्रेनों में जोड़े गए हैं। इतना ही नहीं, चालू नवंबर माह में GS श्रेणी के ऐसे 1000 से ज्यादा कोच करीब 650 नियमित ट्रेनों में जोड़ दिए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे के बेड़े में इस नए GS कोचों के जुड़ने से रोजाना करीब 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आगामी 2 वर्षों में बड़ी संख्या में GS श्रेणी के कोचों को रेलवे के बेड़े में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
रेलवे बोर्ड ने सामान्य श्रेणी के रेल यात्रियों की नई सुविधाओं के बारे में यहां विस्तार से जानकारी दी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इस श्रेणी के यात्रियों को अधिकतम सुविधा मुहैया कराने की दिशा में रेलवे विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहा है। इसके तहत बीते जुलाई से अक्टूबर के 3 माह के दौरान जीएस श्रेणी के कुल 583 नए कोचों का निर्माण किया गया। साथ ही नवनिर्मित कोचों को 229 नियमित ट्रेनों में जोड़ा गया है। इससे रोजाना हजारों अतिरिक्त यात्रियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस नवंबर माह तक जीएस श्रेणी के कुल 1000 से ज्यादा नए कोच तैयार होकर रेलवे के बेड़े में जुड़ जाएंगे। इन्हें 647 नियमित ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इन डिब्बों के शामिल होने से रोजाना करीब 1 लाख अतिरिक्त सवारी रेल यात्रा के सफर का लाभ उठा पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।